Now if there are 4 electron pairs, then what will happen? What kind of geometry will it form? ठीक है, अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सेंट्रल एटम पे, दिस इज द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, तो किस तरह की ज्योमेट्री ये बनाएगा? तो ये हमारी ज्योमेट्री बनाएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हैविंग बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल्स CH4, SiCl4, NH4 plus. ठीक, it means that the central atom is surrounded by the 4 electron pairs forming the tetrahedral geometry. And if the most important part, if the central atom is surrounded by 5 and 6 electron pairs, then what will happen? क्या होगा फिर? अगर हमारे सेंट्रल एटम में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, if it contains 5 electron pairs, then it will form, किस तरह की ज्योमेट्री बनेगा हमारी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल having bond angle, yes, 90 degree and 120 degree, forming the bond angle of 90 degree and 120 degree. ठीक है, it means for example, yes, so for example PF5, SbCl5 and okay, we can also take PCl5, means if the central atom is surrounded by 5 electron pairs, it will form trigonal bipyramidal geometry. If we are taking this example, PF5, so atomic number 15, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Okay, so this is how the electronic configuration of phosphorus, and this is attached to the fluorine atoms in such a way that it will form trigonal bipyramidal geometry. So next, octahedral geometry कौन बनाता है? हमेशा क्वेश्चंस में आता है the trigonal bipyramidal geometry and the examples of octahedral geometry. So if the electron pair is surrounded by 6, central atom is surrounded by 6 electron pair. One, two, three. If the central atom is surrounded by 6 electron pair, then it will form octahedral geometry. For example, SF6. Most important, हमेशा एग्जाम्स में आता है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री. It's very important. So this is not necessary. ये जरूरी नहीं है कि यही पैरामीटर सारे मॉलिक्यूल फॉर्म करें, सारे इसी को अडॉप्ट करते चले जाएं, कि जो भी हमारी ज्योमेट्री बनती है वो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन पेयर के ही बेसिस पे बनती है. ऐसा नहीं है. इट इज क्वाइट डिफरेंट.
अगर हम एग्जांपल लें SO2 का, ठीक है, हम ले रहे हैं SO2 का। SO2 क्या इस तरह से होता है, इसका स्ट्रक्चर दिस इज द वन लोन पेयर। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि this central atom S is surrounded by two bond pairs and one electron pair। इसके अंदर क्या है, one इलेक्ट्रॉन पेयर है एंड टू बॉन्ड पेयर है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इट शुड हैव ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इसके पास तो भाई टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द दीज अबव पैरामीटर्स। तो नहीं फॉलो कर रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा ऐसा। ये जो हमारा लोन पेयर है, ठीक है, ये रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर में। क्या होगा, रिपल्शन होगा, मींस लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मींस ये इन दोनों में आपस में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल होगा वो कम होता चला जाएगा, और ये बनेगा 119.5 डिग्री, ठीक है। किससे, 120 डिग्री से कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा ड्यू टू रिपल्शन, और कितना बनाएगा, 119.5 डिग्री। तो अब ज्योमेट्री इसकी कैसी हो गई, so it will form the geometry, कैसी दिख रही है, it has the geometry V shape और angular, V कहते हैं हम इसे, और band shape इसे ये भी कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो देयर आर सच अदर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉट फॉलोइंग these such above parameters. Another we can take an example like ammonia. Yes, very important, ammonia. If we draw the structure of ammonia, तो ठीक है, अब इस पे क्या है, दो बॉन्ड पेयर्स हैं, वन लोन पेयर है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। टोटल क्या है हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, नहीं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, यस सॉरी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है टोटल। और अकॉर्डिंग टू इट, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल होनी चाहिए तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री। पर ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि इसका भी क्या है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। तो जब ज्यादा होता है तो ये जो H एटम्स जो होते हैं विच इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम एंड H, ये रिड्यूस होता चला जाता है, थोड़ा रिड्यूस होता है। तो रिड्यूस होके कितना बॉन्ड एंगल बनाता है, 107 डिग्री। कितना बना रहा है ये, 107 डिग्री, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ आके ये रुक जाता है, तो कितना बॉन्ड एंगल बनाता है, 107 डिग्री, which is the most important part, ठीक है। And the last but not the least, another example, water, इसको भी देख लेते हैं। So अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, here 2 lone pairs is present और 2 bond pairs, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दो तो बॉन्ड पेयर्स भी हैं, दो लोन पेयर्स भी हैं, तो क्या होगा, अब इसमें तो एक जबरदस्त रिपल्शन होगा, स्ट्रॉन्गली रिपल्शन होगा, ठीक। भाई ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है लोन पेयर्स अपने आप में रिपल्शन होंगे, अपने आप में दूर भागेंगे अकॉर्डिंग टू द वीएसई पेयर थ्योरी, क्योंकि हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से अरेंज करना चाहते हैं कि इनमें रिपल्शन मिनिमम हो, मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी।
तो जब ये आपस में रिपल्शन करेंगे, ये आपस में दूर भागेंगे, ये दूर भागेंगे, तो क्या होगा, OH and OH atom will get closer. क्या होगा, ये पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो इनका बॉन्ड एंगल कितना डिक्रीज हो जाएगा, 104 डिग्री। क्या कितना बनाएगा, 104 डिग्री। ठीक है, तो ये भी उसको पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एग्जाम। ठीक है, हमेशा पेपर में जरूर आता है अमोनिया वाटर, ठीक है, और octahedral and trigonal bipyramidal. These are the most important geometric arrangements. So this is all about the basically geometry of the molecules.